क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। संसारी प्रार्थना घर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सभी लोग मिलकर एक नए विषय को सीखेंगे। आज का विषय है कि अपने पुराने से पुराने बीमारी को कैसे ठीक करें। देखिए, हमारे बहुत सारे विश्वासी भाई या बहन हैं, माता पिता हैं, जो लोग बहुत वर्षों से बीमार हैं और वो निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर चंगाई नहीं दे रहा है। तो आइए हम सब लोग मिलकर सीखेंगे कि परमेश्वर हमें छुटकारा क्यों नहीं दे रहा है, इस बीमारी से चंगाई क्यों नहीं दे रहा है। इसके विषय में हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। तो मेरे साथ निकालिए संत याकूब के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 26। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव है। यहां पर संत याकूब लिखता है, जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव है। यहां पर क्या कह रहा है कि आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है। निर्जीव के मतलब कोई काम का नहीं है। अगर कोई एक इंसान खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो जल्द से जल्द उसे दफनाने की कोशिश करते हैं, जितना जल्दी हो सके। उसे रखते नहीं हैं। उनके रिश्तेदार के आने तक इंतज़ार करेंगे ज़रूर। उनके लड़का है, लड़की है, उनके और कोई रिश्तेदार है, उनके लिए इंतज़ार करते हैं। फिर उसके बाद ज़्यादा समय नहीं रखते, क्योंकि वो कोई काम का नहीं है। उसे जल्द से जल्द दफना देना ही अच्छा है। उसी के अनुसार नीचे कहता है, उसी तरह कर्मों के अभाव में जो विश्वास है हमारा, वो निर्जीव है, कोई काम का नहीं है। हमारे विश्वास कितने ही बड़ा क्यों ना हो, वो कोई काम का नहीं है। उसके साथ साथ क्या होना जरूरी है? जैसे शरीर के अंदर आत्मा होना जरूरी है, तब वो काम का है, नहीं तो वो कोई काम का नहीं है। उसी के अनुसार यदि हमारे अंदर कर्म अच्छा नहीं है, तो हमारे विश्वास कोई काम का नहीं है। अगर इसी पत्र में आप ऊपर जब पढ़ेंगे तो 15-16 में कुछ इस प्रकार लिखा है कि एक व्यक्ति है जिसके पास कपड़ा नहीं है, खाने को चीज नहीं है, अच्छे अच्छे चीजें नहीं है, और दूसरे विश्वासी जिसके पास सब कुछ है, वो कहता है जाओ गरम कपड़ा पहनो और अच्छे अच्छे चीजें खाओ, और उस पर दया ही नहीं करता वो जिसके पास सब कुछ है और उसके अंदर विश्वास है। तो वो विश्वास किस काम का? जब आप देख रहे हो अपने भाई को तंगाई में है, गरीबी में है, वो भूखे सो रहा है, भूखे मर रहा है, और आपके पास सब कुछ है और आप उसे नहीं दे रहे, तो आपके विश्वास किस काम का है? यही संत याकूब कहता है कि आपके कर्म अच्छा होना चाहिए, आपको उस पर दया करना चाहिए। आपके पास अगर 2 जोड़ी कपड़ा है, वो फटे कपड़े में है, तो आपको 1 जोड़ी उसे दे देना चाहिए। अगर आपके घर में खाने का सामान है, ज़्यादा है, और उनके यार खाने के लिए सामान नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो आपको अपने घर से दे देना चाहिए, क्योंकि तब आपके विश्वास काम करेगा। वो विश्वास क्या होगा? जीवित विश्वास कहलाएगा, क्योंकि उसके कर्म अच्छे हैं। और ये सब चीज़ आप देखते हुए भी अगर आप दया नहीं करते, उसके ऊपर करुणा नहीं करते, उसे मदद नहीं कर रहे हैं, तो आपके विश्वास निर्जीव है। सिर्फ विश्वास से काम नहीं चलेगा, आपके कर्म भी अच्छे होना चाहिए। जैसे कि हमारे पड़ोसी कभी कभी बीमार हो जाते हैं, समझिए, कभी कभी बीमार रहते हैं। कोई पड़ोसी ऐसा भी होते हैं कि सब कुछ करके थक चुके हैं, डॉक्टर के इलाज कर लिए, वैद्यों के पास गए, थक चुके हैं और घर में पड़े हुए खाट में, अब उसके कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हम जानते हैं हमारे जीवित परमेश्वर, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, उसके हाथ में सब कुछ है, उसके हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ करता है, ये हम जानते हैं, हमारे विश्वास है। लेकिन हम उसे जाकर अगर नहीं बता रहे हैं, नहीं सुनाते हैं, आप चलिए प्रभु यीशु मसीह के पास, आपको चंगाई देगा। हमारे परमेश्वर भला और अच्छा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर आपको जरूर ठीक कर देगा। ये हम जाकर नहीं बताते हैं, तो हमारे विश्वास किस काम का है? वो निर्जीव है, उसके अंदर कोई जान नहीं है, वो कोई काम का नहीं है हमारे विश्वास। अगर हम ऐसे कर्म करते हैं, जाते हैं, तो हमारे विश्वास जीवित विश्वास। और मेरे प्रियो, मैंने शुरुआत में बताया कि हमारे बहुत सारे भाई बहन, जो विश्वासी भाई बहन है, वो बहुत वर्षों से बीमार है। उसे चंगाई क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर उन्हें छुटकारा क्यों नहीं दे रहा है? वो कारण यही है, उनके अंदर सिर्फ बड़े से बड़े विश्वास है, लेकिन उनके कर्म खराब है।
वो कभी अपने आप को नहीं जांचते, नहीं परखते कि मैं किस प्रकार जीवन बिता रहा हूं। क्या मैं अपने पड़ोसी से प्रेम रखता हूं? क्या अपने माता पिता का सेवा करता हूं? क्या अपने बड़े बुजुर्गों के आदर सम्मान करता हूं? ये कभी नहीं जांचते। जो लोग बीमार हैं उनके जीवन में देखना सिर्फ विश्वास है, कर्म अच्छे नहीं है, इसलिए परमेश्वर छुटकारा नहीं दे रहा है। मेरे प्रियो, तो हमारे विश्वास हमारे कर्म के बिना निर्जीव है, कोई काम का नहीं। और हम जब हर एक ध्यान साधना में जाते हैं, चंगाई सभा में जाते हैं, तो हमें यही कहता है, हमारे प्रचारक क्या कहते हैं, अब विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। अब हम विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन हमें परमेश्वर चंगाई नहीं दे रहा है। इसके कारण क्या है? इसके कारण यही है कि हमारे कर्म खराब है, हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, लेकिन हम पड़ोसी के कार्य में नहीं जाते, उनके संगति में नहीं बैठते, उनके बारे में भला बुरा कहते हैं। वो अगर हमारे नजदीक आ गया तो हमें कैसे तो अजीब से लगते हैं, ये क्यों आ गया, ये ऐसा टाइप से हमारे अंदर एक फीलिंग होता है और हम उठकर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो परमेश्वर जिस प्रकार कहता है वैसे अगर हम कार्य नहीं करते हैं तो हमारे विश्वास में क्या हमें चंगाई मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत बरसों से कई लोग बीमार हैं, और जब कई बार हम ध्यान साधना में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, परमेश्वर के वचन सुनाते हैं, उससे उपदेश देते हैं। क्या क्यों देते हैं? कि हमें अपने आप को जांचे, कहीं इस तरीका की गलती तो नहीं कर रहे हैं, कि पड़ोसी से प्रेम करते हैं कि नहीं, ये आप जांचिए। आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं कि नहीं, ये आप जांचिए। अपने पत्नी से प्रेम रख रहे हैं या दूसरे स्त्री से प्रेम रख रहे हैं, ये आप जांचिए। इसके लिए बहुत सारे वचनों के द्वारा उपदेश देते हैं। और उसके बाद अगर हमारे अंदर गलती है तो हमें जांच कर उनके लिए पश्चाताप करना है और परमेश्वर को क्षमा याचना मांगना, और उसके बाद ये दोबारा नहीं करूंगा ये कहकर परमेश्वर से आप याचना कीजिए। तब जाकर आपके ये बीमारी ठीक होगा, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे तो परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर आना चालू होगा। आप पड़ोसी से प्रेम रखें, अपने रिश्तेदारों से प्रेम रखें, अपने सगा संबंधी से प्रेम, अपने समाज वालों से प्यार करना सीखें, अपने माता पिता की सेवा करना सीखें। ये अगर कर्म अच्छा होगा तो विश्वास जीवित विश्वास कहलाएगा, नहीं तो हमारे जो विश्वास है वो कोई काम का नहीं रहेगा। हम मरते दम तक इस बीमारी को लेकर कब्र में जाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको परमेश्वर चंगाई देगा, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो परमेश्वर कभी छुटकारा और चंगाई नहीं देगा। आप एक चीज को ध्यान रखिए, गांठ बांधकर अपने दिमाग में रख लीजिए। मेरे प्रियो, यदि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, सुनते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। परमेश्वर पिता आप सभी को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।